हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप जो है इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप इसमें अपीयर होंगे। तो आखिर में इसका प्रश्न पत्र का लेवल कैसा होगा, क्योंकि 1 to 5 का जो क्वेश्चन पेपर था उसने काफी परेशान किया। बहुत ही डिफिकल्ट जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी के लेवल का है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग जो है इस पर विचार विमर्श किए हैं, किस तरीके का लेवल होगा ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए एक अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। दूसरा, आवेदन के लिए भी जो है इसमें बताया गया है, तो आप समझ सकते हो आवेदन ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, बट आपको अपनी एक सीट से मतलब है। सब पे मैं डिटेल में बात करूंगी। एग्जाम की क्या डेट चेंज होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, 7 दिसंबर है, आप जानते हैं। और सीटेट, बीटेस, बीटीसी, बीएड अपीयरिंग वालों का क्या होगा, क्योंकि पिछली बार तो मौका मिला था। तो सबसे ज्यादा परेशान तो यही कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ये तैयारी करें कि ना करें, किसका प्रिपरेशन करें, इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप जानते हैं कि 6 to 8 में जो है 40 नंबर का, कल भी मैंने आपको बताया था, तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि 6 to 8 का जो 120 नंबर का पेपर है ये किस तरीके से डिवाइड है। 40 80 120 होता है। 40 नंबर का जीएस, जो कि पिछली बार आपने देखा होगा कि जीएस में आपका ज्योग्राफी, एसएसटी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था। मैथ हो गया, साइंस हो गया, हर एक टॉपिक्स को जो है इन्होंने जीएस में जो है कवर किया है। और 80 नंबर का सब्जेक्ट। अंतर बस ये है कि पिछली बार 120 में इन्होंने सब कुछ पूछ लिया था, इस बार आपको केवल 40 नंबर के जीएस की प्रिपरेशन करनी है। तो आप एक अच्छे प्रैक्टिस जो है सेट से कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन की जो है बुक आ चुकी है, आप यहाँ से अपना जो है जीएस काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ में सबसे अच्छी चीज है कि जो है पॉइंट वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो और एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। आपको अपने आसपास की किसी भी शॉप से या फिर आप अमेजॉन से भी ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है 6 to 8 की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे जीएस का, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी प्रश्न पत्र। इस पे जो है बीपीएससी एंड शिक्षा विभाग के बीच जो है बीच में विचार विमर्श हुआ है, और ये जो है तय किया गया है कि इस बार जो है प्रश्न पत्र जो है फ्रेंडली रखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं रखेंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना कि इसी वजह से इनको नेगेटिव मार्किंग हटानी पड़ी। तो एक तो दूसरा एक डाउट बना हुआ है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। बट अगर पिछली बार नहीं रखा है तो मे भी इस बार भी ना हो। बट प्रश्न पत्र का जो लेवल है बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो अब इस माइंडसेट से मत पढ़ लेना कि आपने बेसिक छोड़ दिया है और सब ऊपर हाई लेवल का पढ़ रहे हो। बेसिकली आपका ग्रेजुएशन जो है, इसमें अगर मैं 6 to 8 की बात करूं तो ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो ग्रेजुएशन स्तर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं। इन्होंने एक चीज और बताई है कि पिछली बार जो है जब इन्होंने पेपर टफ रखा तो इससे शिक्षा विभाग भी जो है काफी उन्होंने अपनी जो है आपत्ति इस पर दर्ज की थी कि इतना टफ नहीं रखना चाहिए। 1 to 5 का पेपर ले रहे हो तो उसके लेवल का। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा टफ नहीं आएगा। पहले ही इन्होंने बता दिया है कि प्रश्न पत्र जो है आसान होगा, ताकि हमें ऐसा ना करना पड़े कि पिछली बार आपने देखा होगा इन्होंने बोल दिया था कि हम न्यूनतम मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी कम करेंगे। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप याद रखिएगा, जो भी किताब पढ़ रहे हो आप उसमें बेसिक्स अपने जरूर क्लियर करना, क्योंकि ईजी आएगा और ईजी वाले क्वेश्चन में भी लोग फंसते हैं। तो ये एक चीज आज क्लियर हुई है कि जब इन दोनों लोगों की बातें हुई हैं तो उसमें निकल कर आया है कि फ्रेंडली क्वेश्चंस होंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, ज्यादा टफ नहीं आएगा, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो है आवेदन की जो संभावना है कि कितना, तो 10 लाख। देखिए ये संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ज्यादा नहीं होगा, 2-3 लाख होगा, जैसे कि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप मुझे बताओ। क्योंकि अगर इन्होंने जो है आप जानते हैं डोमिसाइल नीति है नहीं, पूरा ओपन है, तो हर एक जो है स्टेट का बच्चा चाहेगा कि वो 6 to 8 में सीटेड पेपर 2 क्लियर करके बैठा है, एक नहीं 2-2 3-3 बार, तो संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और इन्होंने बताया है कि 10 लाख से अधिक आवेदन होने की संभावना है। तो प्रश्न पत्र का अगर लेवल आसान होगा और कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो मेरिट अपने आप हाई जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको हर तरीके से तैयार होना है। आप एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी पढ़ रहे हो उसमें बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। लाइक आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और कम से कम आप 9 से 10 तक तो पढ़ लो, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। बाकी जीएस के लिए तो आप जानते हैं जीएस एक बहुत बड़ा समुंदर जैसा है, कितना भी पढ़ लो पता नहीं चलता है कहाँ से पूछा गया है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। दूसरी चीज की एग्जाम की डेट क्या बढ़ेगी, क्योंकि सीटेट वाले का तो पेपर का अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो देखिए
एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में जो है ये वैकेंसीज के बारे में घोषणा क्यों की, क्योंकि आचार संहिता जो है आपको पता है कि कभी भी लग सकता है, और आचार संहिता एक बार लग जाता है तो उस बीच में किसी भी नई भर्ती के बारे की घोषणा नहीं हो सकती है। कोई भी जो है जो भी मान लीजिए कि पिछली बार जो है जब यूपी में ऐसा ही देखने को मिला था, जो वैकेंसीज आने वाली थी 17,000 चुनाव से पहले, उसके बाद से आचार संहिता लग गई। अब जैसे ही आचार संहिता लगी वो 17,000 भी गायब हो गया। तो इसीलिए इन्होंने जल्दीबाजी में ही, और सही भी है ना कि पहले इन्होंने घोषणा कर दी है, अब पहले घोषणा हो चुका है, तो ये इन्होंने रीजन बताया है कि आचार संहिता लगने से पहले ही हमको इस वैकेंसीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कराना है। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एग्जाम की डेट में ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, बट यस ये हो सकता है कि आपको 4 से 5 दिन आगे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे इसलिए है एग्जाम की डेट में चेंज होने का, क्योंकि सीटेट, बीटीसी, बीएड जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, पिछली बार सबको मिला था। खैर ये बात तो अलग है कि स्टार्टिंग में अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिला था। आप जानते हैं कि पहली वाली जो भर्ती थी उसमें 40 संशोधन तो हुए थे, और संशोधन में एक सीटेट और साथ में अपीयरिंग वाले भी कैंडिडेट शामिल थे। जब संशोधन हुआ और सीटेट वालों ने बोला कि बहुत समय के बाद ये वैकेंसीज आई है, हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो मौका मिल गया। तो क्या इस बार हो सकता है? तो इस बार भी संभावना है। जैसे कि कुछ लोग आपने से पूछ रहे थे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, बट यस यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। तो अगर सीटेट का अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग मान लीजिए अगर ये लोग शामिल कर लेते हैं तो फिर आपको एग्जाम की डेट में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि 6 to 8 की वैकेंसीज के लिए जो है आपके जैसे सवाल आ रहे थे कि 31,000 के ही आसपास सीट है, तो क्या इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी? तो देखिए अभी तक तो 1,10,000 इतना इस भर्ती के लिए जो है फिक्स किया गया कि इतनी रिक्तियां जो है आएंगी, और अभी पूरी वैकेंसीज नहीं आई है, क्योंकि आप भी जानते हैं जितना अधियाचना था शिक्षा विभाग के पास उतना उसने भेज दिया बीपीएससी को। अब दोबारा से जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो सीट बचेगा उसको वो और इसमें ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आपको 1,10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। फिलहाल 6 to 8 में तो ऐसा लग रहा है कि 31,000 ही रहेगी, 1 to 5 की वैकेंसीज आएगी नहीं, तो 9 से 10, 11 से 12 में आपको सीटों की संख्या ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर है, एस्टेट क्लियर नहीं है, तो आप इस पे फोकस कीजिए। बाकी आप जानते हैं कंपटीशन इसलिए टफ होगा क्योंकि हर स्टेट के मेल फीमेल भी आएंगे पेपर देने, और पेपर आपका 2 दिन चलेगा, तो काफ़ी इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लो, उसमें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाना, क्योंकि अभी बीपीएससी ने 20 लोगों को जो है प्रतिबंध कर दिया है 5 साल के लिए। तो आप समझ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल रखना। कुछ लोगों ने आधार कार्ड जो है गलत दिया था, और उनको कुछ लोगों ने अपने जो है सीटेट के मार्कशीट में, कुछ लोगों ने अपनी डिग्री के मार्कशीट में, ऐसे बहुत सारी गलतियां की हैं और वो गलत पाया गया है, तो ऐसे 20 लोगों को जो है प्रतिबंध लग गया है। अब वो 5 साल तक कोई पेपर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना, अपना खुद का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाओ, किसी के बहकाव में मत आना, फेक तरीके से इसमें एंट्री लेने की कोशिश मत करना। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ बताइएगा। याद रखिएगा प्रश्न पत्र का बदलाव जो है आपको कहीं ना कहीं एक मेंटली जो है रिलैक्स करेगा, क्योंकि 1 to 5 के लेवल को देख के काफ़ी लोग इसलिए परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उतना ही टफ आए। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, फ्रेंडली होगा पेपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।